बहुत सुंदर था वो, और बाजार में खुश होके आप तो ले लिए, और जब घर पे आए आपने उससे खेला 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन वो टूट गया। तीसरे दिन टूट गया तो आपने क्या किया कि चलो इसको वापस करके आते हैं। वापस हम चलते हैं, क्या करके आते हैं, दुकान पे वापस करके आते हैं। जब आप दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार को आप जब दिखाएंगे कि ये खिलौना तो टूट गया, ये सही नहीं है, हमको दूसरा दो, तो वो क्या कहेगा फिर कि ये वापस नहीं होगा, क्योंकि तुमको ठीक से अच्छा से दिखा के दिया था, आपने अच्छा से देखा था कि तुम बिल्कुल सही सलामत थे। हालेलुया। अब टूट गया है तो अब वापस नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे उस खिलौनों के, या तो आप लेके आएंगे रास्ते में कहीं फेंक देंगे गुस्से के मारे कि जब वापस नहीं आएगा, क्या करेंगे इसको हम, या तो घर पे लेके आएंगे, आप उसको क्या करेंगे, सामने तो रखेंगे नहीं क्योंकि वो टूट चुका है, अब अच्छा लग नहीं रहा है, तो उसको क्या करेंगे आप, हो सकता है किसी कोने में रख दें जहाँ पे किसी की नजर ना जाए, जहाँ पर क्या हो किसी की नजर ना जाए। आप उसको क्या करेंगे, कोने में रख देंगे और वहीं पे पड़े पड़े वो सड़ता रहेगा, क्योंकि उसका कोई महत्व अब नहीं है, उसको कोई अब महत्व नहीं दे रहा है। आमीन। वैसे परमेश्वर ने आपको एक महत्व दिया, परंतु आपने क्या किया, इस खिलौने के साथ खिलवाड़ किया। आपने इसको गुटखा खिला के, शराब पी के, नशा करके इसको क्या कर दिया, आपने तोड़ दिया है। आपने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। बहुत सारी समस्याओं को लेकर आपने इस खिलौने को क्या कर दिया, तोड़ दिया। परमेश्वर ने इसको बहुत सुंदर बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और आप लोगों ने इस प्राकृतिक चीज को जो परमेश्वर ने आपको दिया, इसको आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। दिन भर आप चबाते रहते हैं गुटखा, दिन भर आप बीड़ी पीते रहते हैं, दिन भर आप सिगरेट पीते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। आपका मुंह परमेश्वर इतना खूबसूरत बना था, लेकिन आपने चिपका डाला उसको। खा खा के देखो, गुटखा खाने वालों का मुंह कैसा हो जाता है, चिपक जाता है, मुंह भी बराबर नहीं खुलने पाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सोचो, जब आपको बनाया था, जब आप इस पृथ्वी के ऊपर आए थे, कितना खूबसूरत थे। हर कोई आपको महत्व देता था, जो आता था वही आपको अपने पास ले लेता था, वही आपके साथ खेलने लग जाता था। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कितना प्रेम दिया था, कितना वैल्यू दिया था आपको, लेकिन उस प्राकृतिक चीज को जो परमेश्वर ने आपको दिया, उसको आपने क्या किया, बिगाड़ दिया। रात भर आप क्या करते हैं, मोबाइल को जला के देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें देखते रहते हैं, कुछ भी देखें, लेकिन परमेश्वर ने एक समय दिया हुआ है। ये भी प्राकृतिक चीज है, आंखें जो ये है क्या है, प्राकृतिक है। इनका भी एक समय है सोने का, इनका भी एक समय है आराम करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको जबरदस्ती खोल के रखते हैं, जबरदस्ती इनको हम जगा के रखते हैं। फिर पता लगता है कि मेरी आंखें लाल हो रही हैं, मेरी आंखें मोटी हो रही हैं, अब मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया है। हालेलुया। पहले मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता था, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत कम दिखाई देने लगा है। अब दूर मुझे पता नहीं चलता कौन है वहां पे बैठा हुआ, क्योंकि इसका आप जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरदस्ती आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये कुदरत ने आपको दिया है, ये परमेश्वर का प्रकृति है, तो इसका नियम है कि हमें इस टाइम तक इसका इस्तेमाल करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। हालेलुया। और आप उनकी नहीं सुनते, इसलिए आपकी आज कोई वैल्यू नहीं है। आप जवान थे, तगड़े थे, सुंदर थे, हर कोई आपके पास आया करते थे, हर कोई क्या करते थे, आपके पास आया, आपसे बातें करते थे। हालेलुया। आपसे मुलाकात करते थे। और आज के टाइम में आपके साथ कोई बैठना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपने इस खिलौने को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया। हालेलुया। इस खिलौने को आपने क्या किया, बिगाड़ दिया, इसलिए आज कोई बैठना नहीं चाहता। कल आपके पास ताकत था, बल था, आप नौकरी करते थे, परमेश्वर ने सब चीज से आपको संपन्न किया था, तो हर कोई आपके पास आके बैठता था, हर कोई आपसे मुलाकात करता था।
परंतु आज आपके पास कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने इस खिलौने को बिगाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे आपने अभी देखा था कि एक दुकानदार वापस नहीं लेता, तो परमेश्वर इस खिलौने को वापस कैसे लेगा? जो आपने बिगाड़ दिया है, उसने आपको इतना प्यारा खूबसूरत बना के दिया कि बिल्कुल साफ सुथरा है। मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है, हमेशा ये ऐसा ही रहे। लेकिन आपने इसको बिगाड़ दिया, और बिगड़ा हुआ सामान जब दुकानदार नहीं लेगा तो वो खुदा आपसे कैसे लेगा? वो परमेश्वर आपको कैसे स्वीकार करेगा? वो आपको कैसे ग्रहण करेगा? अभी आपके पास बहुत समय दिया है परमेश्वर। मैं बहुत नहीं कहूंगा, बहुत कम समय है आपके पास। अपने मन को आप फिराएं, अपना टूटा हुआ पापी मन लेके परमेश्वर के आप समीप आए, उसको समर्पित करें कि हे खुदा, इस टूटे हुए मन को आप ग्रहण करें, क्योंकि आपके बलिदान की ये योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। आज आप बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, बेरोजगारी में हैं, चुपचाप आप एक कोने में पड़े हुए हैं। कोई पूछने वाला आपको नहीं, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है, और कोई भी पूछता तक नहीं है आपको। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। तो आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:11। क्योंकि आप अपने इस दशा में आप परमेश्वर को कभी नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप खुदा को पहचानना चाहते हैं तो आप ये वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:11। उसमें लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप लोग ध्यान से सुनिए, आपकी स्थिति क्या है कि वो अपने घर आया, वो आपके पास आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप जो बिगड़ चुके हैं, ये खिलौने बिगड़ चुके हैं। ये खिलौने परमेश्वर को, प्रभु यीशु जो आपके समीप आया, आपके करीब आया, आपके पास आया, और आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पहचानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। वो खुदा जीवन देता है, और आपने खिलवाड़ किया है अपने शरीर के साथ, मजाक किया अपने शरीर के साथ। अपने शरीर को आपने क्या किया है? बिगाड़ दिया है। वो आया और आपने उसको पहचान नहीं पाए। आप अपने सुख विलास में लगे रहे, अपने अभिलाषाओं में लगे रहे, अपने खान पान में लगे रहे। उस खुदा को आपने पहचानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वो आपके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं कि जिन चेलों के साथ वो रात दिन था, उनके साथ सोना, जागना, घूमना फिरना, उठना बैठना, भोजन करना उनके साथ था, और उन्होंने भी क्या किया? उसे पहचानने से इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने भी क्या किया? प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया, जो हर वक्त उसके साथ थे। उनके पास आया, आज आपके पास भी आया है। वो आज भी वो खटखटा रहा है आपके हृदय के दरवाजे को। आज भी वो आवाज लगा रहा है, वो आपके भीतर आना चाहता है, परंतु आपने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उसको जानने से आपने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप अपनी अभिलाषाओं में खोए हुए हैं, अपनी खुशियों में खोए हैं। आप अपने से आनंद ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिलाषा को आप पूरी कर रहे हैं। उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। वो खड़ा हुआ द्वार पर खटखटा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब समय आता है तो उन्होंने भी अपना अंगूठा दिखा दिया और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। और तो और प्रभु यीशु को भूत भी
समझा। हालेलुया। हालेलुया। वही चेले जो साथ में रहते थे, एक बार क्या हुआ, समुद्र के पार जब देखा उन्हें समुद्र पे चलता हुआ आ रहा है, तो उसको चेलों ने क्या किया, पहचानने से इनकार किया। क्या बोला कि ये तो कोई भूत है। ये क्या है, कोई भूत है। अरे बहन थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ ताकि बैठ जाए। ये बहन सो रहे, क्या इनको बोलो थोड़ा आगे आ जाओ, आपके पीछे बहन आप आगे आ जाओ। आइए हम लोग एक वचन के साथ हम देखेंगे, लूका 24:16। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। यहाँ पे दो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। प्रभु यीशु कितना महान है, उसने कितने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। जिसकी लाइफ में वो आ जाता है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। जिसके हालात को वो छू ले उसके हालात बदल जाते हैं। कितना वो भला है, कितना करुणा से भरा हुआ है। दो लोग बातें करते हुए जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया, खटखटाया, उनके साथ खड़ा हो गया। और जब उन्होंने उसे देखा उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उनकी आंखें क्या हो गई थी, इस संसार की चीजों से क्या है, भरी हुई थी, अपनी अभिलाषाओं से भरी हुई थी। वो बातें तो करते हैं परंतु प्रभु यीशु को पहचानने से वो इनकार कर दिए। जो आज प्रभु आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, उसको इनकार करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसने आपको चुना है, आपको ग्रहण किया है उसने अपनी महिमा के लिए। उसकी आवाज को आप सुने, उसके खटखटाहट को आप सुने, अपने हृदय को, दरवाजे को आप खोले, उसको भीतर आने दें। तो आपके साथ भोजन करना चाहता है, वो आपके साथ उठना बैठना चाहता है, वो आपके साथ बातें करना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की। यूहन्ना 21:4 में हम देखते हैं, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। भोर सुबह ही होते ही प्रभु यीशु मसीह आके अपने चेलों के पास खड़ा हुआ और सुबह सुबह ही प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से चेलों ने इनकार कर दिया। 8:17 में नीति वचन में भी लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, प्रीत रखते हैं, मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ। जो भोर को उठ के तड़के सुबह मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हालेलुया। भोर को ही चेलों ने उससे के लिए दरवाजे को नहीं खोला, उसके आने की आहट को नहीं पहचाना, उसको पहचानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। परमेश्वर हर रोज आपके पास आते हैं, हर दिन आपके पास आते हैं। वो आपके हृदय के दरवाजे को खटखटाते हैं कि दरवाजा खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। हर दिन वो आपके दरवाजे को खटखटाते हैं। आप अपने इस जिंदगी, अपने इस लाइफ के जो नशे की है, जो गुटखे की, गाली गलौज की है, झूठ की है, इन सब से आप बाहर निकले, क्योंकि वो आपके अंदर आना चाहता है। आज जितने भाई बहन हैं वो सब के सब इस जो भी उनके शब्द मुंह से गाली निकलता है, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि भाई आप भी बैठे, थोड़ा जगह देना सभी को। आप तो थोड़ा आगे आ जाए, बहुत जगह आप आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, आगे आ जाओ। खुदा का धन्यवाद आपके भीतर आना चाहता है। अपने इस लाइफ से, अपने इस जिंदगी से जो आपने अभी बहुत सारी अभिलाषाएं लेके बैठे हैं, झूठ का, प्रेम का, गाली का, चोरी का, लालच का, इन सब को आप खत्म करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो आपके भीतर आना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 26 का हम पढ़ेंगे 70 से 74 तक। मत्ती 70 का 74 तक हम पढ़ेंगे। 26 का 70 का 74 तक, 70 से 74 तक। 26 मिल गया सबको? क्या लिखा? उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया,
मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोग भी ये कहीं ऐसा ना हो कि मैंने क्या कहा और आपने रास्ते में जाके एक दूसरे से पूछो कि आज का जो वचन था क्या बोला गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है, ऐसा आप बिल्कुल मत कहना। इसलिए आप ध्यान से आप वचन को सुने। आमीन जी। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर ड्योढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पे जो पतरस परमेश्वर के साथ उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, वो पतरस क्या कर रहा है? मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। किस लिए कह रहा है? अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। प्रभु यीशु को उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जो कि प्रभु उसके सामने है, उसके साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, घूमना, फिरना, सब कुछ है। परंतु चेले ने क्या कर दिया? प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी सत्य को पतरस ने नहीं जाना है, अभी सच्चाई को पतरस ने नहीं जाना है, जो प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया। लिखा है, थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। लोगों ने पहचाना कि तू तो प्रभु यीशु के साथ रहता है, तू तो उसमें से एक है, लेकिन वो प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार कर रहा है। लोग उसे पहचान रहे हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार करता है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। जो तेरी बोली है वो बताती है कि तू प्रभु यीशु के साथ है। हालेलुया। और ये अब भी क्या कह रहा है? लिखा है, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मूर्ख ने मांग दी। हालेलुया। यहाँ पे उसने साफ साफ शपथ खा खा के उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। कितने खुशनसीब हैं वो जो परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलते हैं। हालेलुया। आप लोग बहन थोड़ा इधर हो जाओ, ये वाली लाइन इधर हो जाए, ये वाली इधर हो जाए, ताकि वो भी बैठ जाए थोड़ा सा। हाँ, आप लोग इधर हो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चले जाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो खुदा का धन्यवाद हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शपथ खाता है और बोलता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। कल वो स्वतंत्र नहीं था, इसलिए प्रभु को नहीं पहचान पाया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप प्रभु को जानते हैं? हालेलुया। आपके सामने तलवार रखी हुई है, आप प्रभु को जानते हैं? जानते हैं प्रभु को? आपके यस कहने से आपकी गर्दन काटी जा सकती है, आप मारे जा सकते हैं, आप खत्म किए जा सकते हैं। आप बोलो, आप पहचानते हैं? मरने के लिए तैयार है? बोलो हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। जो उसके साथ उड़ते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। और परमेश्वर ने क्या कहा कि धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपने कभी देखा है? लेकिन आपने विश्वास किया। परमेश्वर ने उन्हें नहीं कहा धन्य है जो उसके साथ थे, परंतु परमेश्वर आपको कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। धन्य है वे। हम एक वचन और पढ़ेंगे, कुरिन्थियों 8:3। पहला कुरिन्थियों 8:3। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है
तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आज अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सामने तलवार रखी हुई, आप मरने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पहचानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुझे पहचानता हूँ। खुदा आपको पहचानता है। यदि आपको खुदा पहचानता है, इसी के साथ हम देखते हैं प्रियो, दुनिया आपको पहचाने या ना पहचाने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संसार आपको पहचाने या ना पहचाने, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आज सारी सृष्टि का मालिक तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता आपको पहचानता है, क्या करता है? वो जो संसार का, ब्रह्मांड का जो रचयिता है, वो आपको पहचानता है। ये संसार आपको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन संसार को बनाने वाला आपको पहचानता है। ये आपके लिए बहुत महत्व है। हालेलुया। ब्रह्मांड को रचने वाला जो आप देख रहे हैं, वो ब्रह्मांड आपको पहचाने या ना पहचाने, परंतु ब्रह्मांड का रचयिता आपको पहचानता है। हालेलुया। यदि आज सही सृष्टि का मालिक तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता आपको पहचानता है, तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आप कभी मत सोचना कि मैं बहुत गरीब हूँ। आप ये कभी मत सोचना कि मैं बहुत कमजोर हूँ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे संसार का रचयिता आपको पहचानता है। इसलिए आप अपने आप को कभी गरीब मत समझिए। आमीन। ये संसार आपको पहचाने या ना पहचाने, आसमान आपको पहचाने या ना पहचाने, परमेश्वर आपको पहचानता है। इससे आप आनंदित हो। हालेलुया। कि मोदी आपको पहचाने या ना पहचाने, परमेश्वर आपको पहचानता है। इससे आप आनंदित हो। हालेलुया। बड़ा कौन है? हम देखते हैं, आप मोदी को पहचानते हैं? पहचानते हैं ना? मोदी आपको पहचानता है? नहीं। प्रभु को आप पहचानते हैं? प्रभु आपको पहचानता है? तो बड़ा कौन है इसमें? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो हमें पहचानता है और मोदी हमें नहीं पहचानता। इसके पास इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार है, ताकत है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो मोदी का भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसका जब तक हमारे हाथ है, जब तक वो हमें पहचानता है, तब तक हमारा एक बाल भी कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए आप अपने आप को कमजोर मत समझे। दुनिया के आप सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 2:19 में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2:19, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। अगर आप देख लीजिए, परमेश्वर क्या कहता है? तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। हालेलुया। आपकी नींव इतनी मजबूत है कि तलवार से भी आप डरने वाले नहीं हैं। और खुदा कहता है कि मैं इन्हें पहचानता हूँ। प्रभु यीशु कहता है कि मैं इन्हें पहचानता हूं। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहेगा, वो पाप करने से बचा रहेगा, वो नफरत करने से बचा रहेगा, वो घृणा करने से बचा रहेगा, वो चोरी करने से बचा रहेगा, वो नशा करने से बचा रहेगा। जो कोई प्रभु को पहचानता है, हालेलुया, वो सारे इन अधर्म के कामों से बचा रहेगा। जैसा आपको परमेश्वर ने पवित्र भेजा था, वैसे आप पवित्र बने रहोगे अगर आप प्रभु यीशु को पहचानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके सारे अधर्म के कामों से आपको बचा के रखेगा, वो आपको संभाल कर रखेगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको इतना पहचानता है, इतना पहचानता है कि वो अपना एक लौता पुत्र, अपना एक लौता बेटा उसने हमें दे दिया, इस पापी संसार में रहने वाले लोगों को दे दिया, इस पापी संसार को दे दिया, ताकि हम जो है नाश ना होने पाए। हमें इतना पहचानता है, वो हमें इस तरह से पहचानता है कि उसने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को दे दिया कि हम उस पर क्या करें? विश्वास करें, ताकि हम नाश ना हो।
इतना हमें पहचानता है वो खुदा, इस कदर हमें वो पहचानता है वो खुदा कि हम नाश ना हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद जीवन पाएं। हमारी पहचान ऐसे नहीं है कि 4 दिन बाद नाम काट दिया जाए, नहीं, इस कदर पहचानता है वो खुदा हमें कि हमें वो आनंद जीवन देना चाहता है। अपने एक बेटे को उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपने एक बेटे को हमारे लिए उसने दे दिया ताकि हम नाश ना हो। आज जितनी भी मुश्किलें आपके लाइफ में है, आपके जीवन में जितनी भी सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, आप उनसे बिल्कुल मत डरें, इसलिए कि आपको परमेश्वर पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस संसार के किसी भी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है, लोगों का मुंह देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपको पहचानता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। वो परमेश्वर आपको पहचानता है, वो आपके सारे अधर्म के कामों से आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचा के रखेगा। आमीन, आमीन। क्या आज आप उद्धार करता यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, उद्धार करता प्रभु यीशु पे आप विश्वास करते हैं? वो उद्धार करता है, वो उद्धार करने वाला खुदा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? उद्धार करता। आमीन, आमीन। वो हमारा उद्धार करने के लिए आया, इस संसार से हमें वो निकालने के लिए आया है। हमारा उद्धार, उद्धार का मतलब है कि हमारा यदि उद्धार उसने किया है तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, जहाँ पे हमें उसने अपना राज्य दिया है कि हमें कोई तकलीफ ना उठाना पड़े, हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए खुदा ने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम खुदा को क्या बोलते हैं? उद्धार। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम की जय। हाँ, तो आप जान ले, निश्चय ही आप परमेश्वर की क्या है? संतान है। अगर आपने उसको उद्धार करता माना है तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको अपना संतान ठहराया है। आमीन, आमीन। अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? तो निश्चय वो आपको पहचानता है। अगर आज खुदा से आप प्रेम रखते हैं तो प्रभु यीशु निश्चय आपको वो पहचानता है। इसलिए आज आप पश्चाताप करें, अपने मन को आप फिराएं और अपने टूटे हुए हृदय को, मन को लेके प्रभु यीशु मसीह के समीप आए, यीशु मसीह के समीप आए। आमीन, आमीन। आनंद जीवन का दाता, पापों से मुक्ति देने वाला यीशु आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आप टूटा हुआ मन लेके उसके पास आए, क्योंकि उसके लिए ये बलिदान के योग्य है। आप मत सोचे कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, आप ये मत सोचे कि मैंने कितना गुनाह किया है। अपना ये टूटा हुआ मन प्रभु यीशु मसीह के आप करीब लेके, क्योंकि ये उसके बलिदान के योग्य है। आप बलिदान के योग्य हैं। परमेश्वर से आप पश्चाताप करें, वो आपका सारे पापों से मुक्ति दिलाएगा। आमीन, आमीन। आपका उद्धार करेगा, क्योंकि आपके हृदय के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो प्रवेश करना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है, आपके साथ वो बैठ के भोजन करना चाहता है। आमीन, आमीन। अपना पश्चातापी मन उसके पास ले और अपना टूटा हुआ मन उसके हाथ में समर्पित कर दे। जो आपका टूटा हुआ मन है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप जिस चीज से घबरा रहे, डर रहे हैं, उस मन को लेके आप परमेश्वर के समीप आए और उसको समर्पित कर दे। हे प्रभु, तू जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल कर, ये मेरा नहीं परंतु ये आज के बाद तेरे लिए मैं रखता हूँ। तुझको समर्पित करता हूँ अपने मन को, तू जैसा चाहे तू वैसा इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। मन के द्वारा मेरी इच्छा पूरी ना हो परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। परमेश्वर को समर्पित कर दो अपने आप को। आमीन, आमीन। टूटा हुआ मन पापों से भरा है, स्वीकार कर लो, स्वीकार प्रभु, बस आप ये तुम्हारा है। ये बोले कि ये टूटा हुआ मन प्रभु पापों से भरा हुआ है, इसको अब आप स्वीकार कर लो, क्योंकि अब ये मेरा नहीं है, ये आपका है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग
अपना ये टूटा हुआ मन जो पापों से भरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को दे दो। प्रभु इसको आप समर्पित करो, इसको आप स्वीकार करो, इसको आप जैसा चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करो। अब ये मेरा नहीं है परंतु अब ये तुम्हारा है। हालेलुया। आपके इस टूटे हुए मन को प्रभु तुच्छ नहीं जानेगा, क्योंकि यह उसके योग्य बलिदान है। यह उसके योग्य क्या है? बलिदान है। अपने हाथ से ये मौका आप जाने न दे, क्योंकि ये परमेश्वर का आपके लिए अनुग्रह है जो आज आपको मौका दे रहा है, जो आज आप पे मेहरबानी कर रहा है कि अपना टूटा हुआ मन मुझे दे दो। ये आपके लिए क्या है? अनुग्रह है। हालेलुया। आपकी निर्धनता संपन्न बन जाएगी। आपकी निर्धनता क्या हो जाएगी? संपन्नता में बन जाएगी। आमीन। आपकी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। सफलता आपके कदम चूमेगी जब अपने आप को आप परमेश्वर को दे देंगे। हालेलुया। आपका दुखी जीवन आनंद जीवन बन जाएगा। जो आपका दुखी जीवन है वो आनंद जीवन बन जाएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाएगा। हालेलुया। आपके खाली भंडार आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। आपके हाथ नीचे नहीं परंतु हमेशा ऊपर उठे रहेंगे। हालेलुया। आप दूसरे से मांगने वाले नहीं परंतु दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदा का। उस खुदा ने जो आपको आज बुलाया है, आपने टूटे हुए मन को परमेश्वर को समर्पित कर दो। बोलो प्रभु ये मन है अब तुम्हारा है, जैसा आप चाहते हैं आप वैसा इस्तेमाल करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि आइए हम सभी लोग दुआ करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैं पापी अपना मन लेके आपके समीप आता हूँ। मैं अपना टूटा हुआ ये मन लेके आपके पास आता हूँ, क्योंकि ये आपके बलिदान की योग्य है। मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप इसे ग्रहण करें। आप हमें पापों से मुक्त करें, हमारा उद्धार करे। हाँ प्रभु, हम मदद करने वाले हों, हम लोगों की सहायता करने वाले हों। हमारा भंडार भरे, हमारा भंडार भरे। हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना को सुना है, आपने मुझे ग्रहण किया है, आपने मुझे स्वीकार किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम है कि धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो जीते खुदा का परमेश्वर। प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर बहुत आशीष दे जी।